खाली टुकड़े टुकड़े गैंग मत बोलो, सरगना हूँ तो थोड़ा इज्जत दिया करो। कौन है ये टुकड़े टुकड़े गैंग? टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग। हम पहले हैं। बड़ी तकलीफ होती है जब आप योग्य हो, लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। आप जेल गए, सबूतों के अभाव में आप फ्री हो गए, लेकिन जो चार्जशीट थी उसमें आपके आसपास वालों को लेकर कहा गया कि देश विरोधी कार्यक्रम वो था। आपके ऊपर वीडियो फुटेज में नहीं मिला, लेकिन ये अभी भी पुलिस की चार्जशीट जो मैंने पढ़ी उसमें था कि वहां पर ऐसे नारे लगाए गए। कन्हैया प्रेसिडेंट थे, उनकी मौजूदगी वहां थी और वो टैग आप पर चिपक गया। आप अलग अलग मंचों से बहुत कुछ कहते रहे, सफाई देते रहे, लेकिन अभी भी कन्हैया के नाम पर एक कॉमन परसेप्शन, कम से कम आपके विरोधियों का यही है कि वो व्यक्ति जो भारत को तोड़ने की बात कर रहा था। देखिए, अव्वल तो अब मैं इस पे कोई सफाई नहीं देता, क्योंकि ये मैं जान गया हूँ कि ये आरोप लगाते कौन है। ये आरोप भाजपा के समर्थक और भाजपा के लोग लगाते हैं। तो वो जब कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि उनसे ना सफाई देने। देखिए, जो सोया हो उसको जगा सकते हैं, जो सोने का नाटक करे उसको क्या जगा देंगे। वो तो हम कितना भी अच्छा काम कर लें, वो बार बार यही बात बोलते रहेंगे। इसमें मैं आपको 3 बात कहना चाहता हूँ। अव्वल, हाँ मैं प्रेसिडेंट था, लेकिन गांव में अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई उसके लिए आप सरपंच को नहीं पकड़ते हैं। ठीक बात, ठीक है, क्योंकि मैं कहीं से भी अथॉरिटी नहीं हूँ, ना मैं पुलिस हूँ, ना मैं प्रॉक्टर था, और ना मैं कार्यक्रम को परमिशन देने वाला डीन ऑफ स्टूडेंट था। मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था। कार्यक्रम को पुलिस ने चार्जशीट में कहा कि परमिशन नहीं थी। परमिशन नहीं जो चार्जशीट पढ़ी, लेकिन वो परमिशन जो है, परमिशन दी गई थी, परमिशन दी गई थी। फिर परमिशन किसके कहने पे वापस ली गई? एबीवीपी के कहने पे वापस ली गई। पता नहीं आप जी न्यूज में काम किए हैं कि नहीं किए हैं। जी न्यूज को भीतर कौन लेकर के आया था? जो एबीवीपी का जो है जॉइंट सेक्रेटरी था। तो इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली एबीवीपी की थी। चूंकि मैं प्रेसिडेंट था और मैं सरकार के खिलाफ लड़ रहा था, मैं नहीं लड़ रहा था, हमारी यूनिवर्सिटी के लोग लड़ रहे थे और मैं उनका प्रेसिडेंट था। तो हम लोग आंख की किरकिरी थे सरकार की, चाहे वो FTII का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो HCU का रोहित वेमुला का प्रोटेस्ट हो, चाहे UGC का प्रोटेस्ट हो। हर प्रोटेस्ट में आप याद कीजिए, स्मृति ईरानी जी शिक्षा मंत्री थी, रोड पे आकर के जो है नेगोशिएशन की थी। तो सरकार की आंख में किरकिरी थी और सरकार ने वही कार्यक्रम बनाया कि किसी महिला, किसी विधवा का जमीन कब्जा करना हो तो उस महिला को के कैरेक्टर को अटैक करो, उसको डायन बोलो, उसको बोलो कि जो है ये खराब चरित्र की है, तो फिर उसकी ज़मीन तुम ले लोगे ना, तो कोई गांव वाला उसको सपोर्ट नहीं करेगा। JNU के साथ यही कार्यक्रम किया गया। कहीं से भी JNU के किसी भी स्टूडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अथॉरिटी ने परमिशन दिया, ABVP के कहने पे अथॉरिटी ने परमिशन कैंसिल किया। ABVP मीडिया को लेकर के आई, वहाँ जो है कुछ फुटेज बनाया गया, ठीक है ना। आज तक सरकार नहीं बताई कि वो लोग कौन थे, ठीक है, आज तक नहीं बताई। जो नारे लगे, कौन लगाए, कौन वो लोग थे। मैं आज भी कहता हूँ कि JNU का कोई स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं था। वो इसलिए कि मुझे यूनिवर्सिटी में रहे हुए कई साल हो गए और कई साल से वो यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे लोग पढ़े हैं, ABVP के भी लोग पढ़े हैं, 2-2 मंत्री हैं उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। उस यूनिवर्सिटी में इस तरह के नारे कभी नहीं लगते, ना उसके पहले कभी लगे, ना उसके बाद कभी लगे। तो ये ना पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड जो है कॉन्स्पिरेसी लगती है। लेकिन इसकी ना, ये सच में बताता रहा, कई साल बताता रहा, फिर भी मैं देखा अजीब बात है, सरकार इनकी है, 3 बार के प्रधानमंत्री ये हैं, गृह मंत्री जैसा का बाबूजी है, डैडी पप्पा, और सवाल ही हमसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा हाँ मैं हूँ, ठीक है, वेल सेड, तो मुझे जेल में डालो, ठीक है, मेरे खिलाफ सबूत दो। मतलब इसलिए मैं इसको कहना, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये एक्चुअली था कि क्या वहां ये नारे लगे थे आपके ऊपर? तो अब तो क्लीन चिट पा गए हो, मतलब अब वो उसमें सबूत नहीं मिला आपके खिलाफ। ये मामला खत्म हो गया अभी? सबूत कैसे मिलेगा? ये मामला खत्म हो चल रहा है? नहीं, मामला उसमें ये है कि 19 में चार्जशीट तो आई थी शायद, चार्जशीट आई थी। लेकिन इन जनरल जो है जो सेडिशन का कानून है, अभी नया न्याय संहिता लेकर के सरकार आई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर रखा है। डेट्स होते हैं लेकिन उसमें कोई आर्गूमेंट आगे नहीं बढ़ा है, ना उसमें जो है चार्ज प्रेस हुआ है, ना चार्ज फ्रेम हुआ है, ना चार्ज पे बहस हुई है, कुछ नहीं। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब कोई मामला आ जाता है ना और जो कोर्ट में चला जाता है ना, तो फिर जो है वो मामला ऐसे ख़त्म नहीं होता है। और जो लोग सरकार चला रहे हैं, जो पुलिस महकमे को समझते हैं, जो मीडिया को समझते हैं,
जो सिस्टम को समझते हैं, वो बहुत बखूबी इस बात को समझते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी हार्टलैंड में एकदम देश की राजधानी में हो, जहाँ मतलब कई सारे देश के स्टूडेंट पढ़ रहे हों, वो सरकार के मॉनिटरिंग में होता है। वहाँ पे बीट स्टाफ होता है, वहाँ पे दिल्ली पुलिस होती है, वहाँ पे उसका अपना इंटरनल सिक्योरिटी होता है। उस ऑब्वियसली हमारी देश की खुफिया एजेंसी भी नहीं सो रही है। कोई अगर इतना बड़ा कार्रवाई हो रहा होता देश तोड़ने की, तो सरकार सो नहीं रही होती। ये जो पूरा तमाशा खड़ा किया गया, वो इसलिए खड़ा किया गया कि कल को ना आप एक सही बात कहें तो ईजिली आपको हमारे साथ टैग करके आपको गाली दी जा सकती है। इसको कहते हैं ना स्टिकर चिपकाना और असली मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना। तो पहले ना मैं इसकी सफाई देता था, फिर मुझे लगा ये तो आरएसएस बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है। मैंने कहा हूँ, और खाली टुकड़े टुकड़े गैंग मत बोलो, सरगना बोला करो, इज्जत दिया करो। हम पहले हैं जो तुमसे भिड़े हैं, एकदम सर लेकर के। ये वाला टीजर में कटवा दूंगा मैं, लोग कंफ्यूज होकर पूरा पॉडकास्ट देखेंगे। हाँ मतलब सरगना हूँ तो थोड़ा इज्जत दिया करो, क्योंकि तुम्हारे जो बॉस है ना वो हमारा नाम जानते हैं, तो कम से कम इस बात का मान रखो, इज्जत दिया करो, सरगना बोला करो। इसमें एक क्वेश्चन बार बार आता है, ये मैंने सुशील कुमार शिंदे साहब का ही पॉडकास्ट किया था, मुंबई में गया था, उस टाइम वो गृह मंत्री हुआ करते थे, और उनसे भी ये सवाल मैंने पूछा था। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और ये क्योंकि जेन्युइन कॉन्टेक्स्ट में बार बार आता है। आपकी नज़र में अफजल गुरु आतंकवादी थे? मैं तो मानता था, क्योंकि कई बार ये भी नारे आते थे, पता नहीं सच फसाना क्या था, उस टाइम की जो वीडियोस आते थे। देखिए जेएनयू में ना एक तो बहुत सारी पार्टी है। अब मैं आपको बता दूं कि अभी तो देश में राइट विंग में कोई डिवीजन नहीं हुआ है ना, जेएनयू में वहाँ भी डिवीजन था। एबीवीपी तो एक थी ही, अलग अलग समय पे अलग अलग राइट विंग पार्टी भी बनती थी। कभी जो है पेट्रियोटिक जेवीएफ बन रहा है, कभी जो है यूथ फॉर इक्वलिटी बन रहा है, कभी जो है एक हवस करके ऑर्गेनाइजेशन बना था, उसका ये था हिंदू अधिकार कुछ था, मैं भूल गया हूँ। कौन है ये लोग? शॉर्ट फॉर कौन है ये लोग? इनसे मिलवाना, मुझे पूछना है क्या सोच के। नहीं, मैं जब था तो उस नाम से भी जो है एक पार्टी हवस, मतलब हिंदू अधिकार कुछ ऐसे करके था, मतलब मैं भूल गया हूँ एग्जैक्ट नाम। हवस करके भी एक पार्टी थी, वो राइट विंग पार्टी थी। तो राइट विंग पार्टियाँ, इंडिया फर्स्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, तो राइट विंग पार्टियां भी वहाँ बनती रहती हैं। उसी तरह से कई सारी लेफ्ट पार्टियां भी। तो आप अफजल गुरु को आतंकवादी मानते हो? मैं तो हमेशा मानता था, लेकिन शिंदे साहब नहीं मान रहे। शिंदे साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है तो होगा ही। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा गृह मंत्री तो आप ही थे क्या? तो कहा अब मेरे मुंह से क्यों निकलवा रहे हो, मुझे मत फंसाओ। तो मैंने कहा ठीक है। 3 बार मैंने पूछा तो उन्होंने नहीं कहा। देखिए वो जो नुआंस की बात कर रहे हैं ना, वो नुआंस अब इस देश में कौन सुन रहा है कोई सुनने वाला वो नुआंस? नहीं, जैसे मेरे यहाँ एक जेलर साहब भी आए थे तो उनसे भी मैंने पूछा। हाँ। उसी टाइम फांसी हुई थी। हाँ। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है, वो उन्होंने थोड़ा दाएं बाएं जवाब दिया। वो जेलर साहब थे तो नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, क्योंकि जेएनयू से आता था कि अफजल हम शर्मिंदा, ऐसे नारे बहुत सुनाई पड़े हमें। नहीं जेएनयू में ऐसे नारे नहीं लगते थे, ये सारे फुटेज फालतू चलते थे बाहर। कभी नहीं लगते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। एक बात बताइए, आपको लगता है जेएनयू की इमेज बिल्कुल खराब कर दी गई मार्केट में? मतलब जो वैसे जो जेएनयू को नहीं जानते, कोशिश की गई क्योंकि एक ना सिंबल का जरूरत था। अब ये नहीं समझाएंगे ना कि वामपंथी है और मुस्लिम परस्त है और जिहादी, सब आउट ऑफ फैशन, आउटडेटेड सब था। कोई चमकता हुआ नया रील पे चलने वाला टकाटक चाहिए, टुकड़े गए। हाँ, मतलब पहले आपको पता है, अगर आप नोट कीजिए तो पहले मुझे आज़ादी गैंग कहा जाता था। हाँ। फिर परिवर्तन आया, सुधीर जी ने किया था। हाँ। टुकड़े गैंग अभी आए थे कुछ दिन, इसी पूर से बैठे थे पॉडकास्ट में। तो पहले आज़ादी गैंग कहा गया, फिर टुकड़े बोला कि आज़ादी गैंग कहोगे इसमें तो पॉजिटिव कोनोटेशन है, ठीक है, इसमें निगेटिविटी लेकर के आओ। मैंने कहा कि स्वीकार है, करेंगे, देश का नहीं, तुम्हारी पार्टी का, तुम्हारे विचारों का हमने स्वीकार कर लिया। तो ये ना कोशिश की गई कि जेएनयू को एक सिंबल बनाया जाए और देश में कोई भी कुछ करे, ये तो जेएनयू वाला है, ये तो टुकड़े गैंग वाला है, वो स्टिकर, इमोजी नहीं होता है, कहते हैं टेक्स्टोवर्ट हैं ये साहब। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट सुना था, सोशल मीडिया के ज़माने में टेक्स्टोवर्ट हैं। तो आजकल ना इमोजी लैंग्वेज होता है। आपको जैसे कुछ नहीं लिखना हो तो आप हंसने वाला इमोजी भेज दीजिएगा, हीलिंग वाला इमोजी भेज दीजिएगा, इमोजी चलता है। तो एक ना इमोजी की ज़रूरत थी सरकार को,
टुकड़े टुकड़े गैंग, टकाटक नया फैशनेबल, नया जनरेशन को एकदम जेनजी को पसंद आए, उसको अपनी तरफ ले करके आए, देखो हम देशभक्त हैं। देशद्रोही कैसे होते हैं भाई? ऐसे होते हैं ना, दिखाने के लिए कन्हैया कुमार जैसे। हाँ ऐसे होते हैं। एक फ्रेम, एक दिमाग में जो है एक फ्रेम, क्योंकि बाइनरी जरूरी है ना। कभी ये सब बॉदर किया घर परिवार वालों को आपको? शुरू में किया, ऑब्वियसली करेगा। देखिए मेरे पास जो है कोई विरासत नहीं है राजनीतिक परिवार की। हम लोग तो बेल्ट की नौकरी करने वाले लोग ही हैं ना, शिक्षक, फौज की नौकरी और नर्स, यही 3 तरह का नौकरी हमारे घर में था। बाकी मजदूरी, खेती, यही हम उसी पृष्ठभूमि से हैं। तो सुन करके लगा कि भाई नाना का परिवार जो है स्वतंत्रता सेनानी था, दादाजी का परिवार में जो है, मतलब हम लोगों को याद है कि अपने परिवार में वो जो पेंशन मिलता था ना स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के परिवार, ऐसे परिवारों को देखे हैं और जानते हैं उसका लाभ भी लेते थे। उस दादाजी के साथ अगर आप चले जाइए तो टिकट नहीं लगता था। आप उनके साथ चले जाइए, आपको टिकट नहीं लगता, बस वो ऐसे कार्ड निकाल के दिखाते थे, ट्रेन में जो है यात्रा होती थी। तो लगा कि कहाँ से आए हैं और मतलब क्या सुनने को मिल रहा है। शुरू में बुरा लगा, फिर लगा कि अजीब मतलब करते हो, क्यों चाहेगा कसैया जो है कि ये जिंदा रहे? तो अपना मुनाफा देखेगा ना, अपना फायदा देखेगा ना, उसको तो एक विलेन की जरूरत है ना। अब वो हमारा विरोधी है तो मेरे बारे में अच्छी बातें कैसे करेगा? मुझे तो आश्चर्य लगा, जैसे आपने वो ट्रक वाला सवाल पूछा ना, कि अचानक से जो ये विलाप भाजपा क्यों कर रही है। कह रहे JNU से हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छे हैं, डॉक्टरेट हैं, उनको ट्रक पे नहीं चढ़ने दिया गया, बड़ी दुख की बात है। बोले ये क्यों विलाप कर रहा है? हम कहा अच्छा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कोई ना कोई डायकोटमी यहाँ काम कर रही है। वैसे था जैसे स्मृति ईरानी जी के टेलीविजन में वापसी पर आपकी पार्टी मजा ले रही थी अभी। वो वापस आ गई? हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, नया रिलीज हो रहा है, वापस सीरियल में आई है वो। टीवी पे चलेगा? हाँ, OTT पे बोलिए आने के लिए। टीवी कौन देखता है अब? क्या पता, उनका फैन बेस वो लोग देख ले। फैन बेस बुढ़ा नहीं क्या होगा? राहुल गांधी जी को हराई थी, फैन बेस तो होगा ही। अच्छा, तो इस हिसाब से तो फिर वो भी हार गई। देखिए हार जीत होते रहता है, ये कोई बात नहीं।